हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नेक विचार, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो 2 दिन के बाद आज मैं अपना वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि 2 दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था। तो इसलिए चलिए आप लोगों के साथ हम शुरू करते हैं। और फिर ठगने वाला पहले लालच का फंदा फैलाता है, धोखेबाज हर बात पर कसम खा जाता है। जो इंसान अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर चलता है, बाद में वही अपनों की नज़रों में बुरा बन जाता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मेरी ज़िंदगी मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी, और मदद देकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। ज़िंदगी का सबका अपना अपना नज़रिया है। ज़िंदगी का सबका अपना अपना नज़रिया है। कुछ लोग स्टेटस में ही सत्य बात कह देते हैं, और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सत्य नहीं कह पाते हैं। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वो व्यक्ति मरा है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता है। सफाइयाँ, शिकायतें और झगड़े इंसान तभी करता है जब उसे रिश्ते को हर हाल में बचाना हो। पर जब इंसान को समझ आ जाता है कि वो रिश्ता मर चुका है जिससे वो बचा रहा है, तो खुद ही खामोश हो जाता है। चापलूसी भी एक गुण है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता है। और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूसी इंसान कभी नहीं हो सकता है। जंग खुद से और नाराज़गी केवल भगवान से ही रखना। क्योंकि आपको खुद से और भगवान से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। जिंदगी कोई पेनड्राइव नहीं है कि मनपसंद गाने बजा सको। जिंदगी तो रेडियो है। जैसी ही कब कौन सा गाना बज जाए पता ही नहीं होता। जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराइयां कर खुद को महान बनने को कोशिश करता है। मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा सा तो बताओ, जिसे भी तुम खड़े हो, जिसमें भी तुम खड़े हो, उसमें कौन सी तुम्हारा है। मेरी जिंदगी का मजाक बनाने वाले, बताओ जरा, जिस भीड़ में तुम खड़े हो, उसमें कौन सा कोई तुम्हारा है। गीता में लिखा है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। गीता में लिखा है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज ही हकीकत शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी हैं। आज भी हकीकत है, शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी हैं।
इंसान के लिए दो ही चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाह से बचता रहेगा। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाह से बचता रहेगा। ईश्वर का डर रहेगा तो आपकी कृपा बरसती रहेगी। ईश्वर का डर रहेगा तो आप पे कृपा बरसती रहेगी। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, पर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता है। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। कड़वा है पर सत्य है, संगठित रहे, एकत्रित रहे। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करता है तो वो उनका खुद ही बुरा होता है। कबीर ने कहा था तुम धोखा खा लेना, पर किसी को धोखा कभी मत देना। धोखा खाने से एक दिन संभल जाता है, पर धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं तक, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं नई वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। और आप लोगों के साथ यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।